हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष बचवानी। हम आज पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 जिसका नाम है चैप्टर 14 में इंडिया, लोकेशन, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी पार्ट 2। ओके, तो हम आज पार्ट 2 और पार्ट 1 तो पढ़ चुके हैं। हम आज पार्ट 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, और अगर आपने चैप्टर 15 का रिवीजन नहीं किया तो पहले आप चैप्टर 15 देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ तक कोई भी चीज़ जो है अच्छी तरह से समझ में। हम शुरू करते हैं, आगे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। पहले जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया, मतलब कि हम इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंडिया की दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया हमने, हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ लिया जहाँ पे हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर हमने नॉर्थर्न प्लेट्स के बारे में पढ़ लिया जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, और रिवर के आसपास के इलाके के बारे में समझा था। आज हम पढ़ने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू जो दक्षिण इलाके में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी ग्रीन कलर का जो एरिया है पूरा का पूरा, ओके, इंक्लूडिंग श्रीलंका ऑल्सो, ये जो है ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ओके, मतलब कि ये ऐसा इलाका है जहाँ पे बारिश मॉडरेट होती है, यहाँ पे थोड़ी बहुत नदियाँ भी हैं जो पूरे साल नहीं बहती, थोड़े बहुत पर्वत भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की आपको लैंड मिलने वाली हैं जिसके बारे में हम टेक्स्ट बुक में आगे पढ़ने वाले हैं। ओके, हालांकि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ते हैं कि इसकी स्पेशलिटी क्या है। द ओल्डेस्ट रीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का ऐसा रीजन जो सबसे पुराना है, जो लैंड सबसे पुरानी है। दिस रीजन अपीयर्ड एज अ इन्वर्टेड ट्राइंगल। आप देख सकते हो ये इन्वर्टेड ट्राइंगल मतलब कि एक उल्टा ट्राइंगल क्रिएट करता है इस तरह से। ओके, इट्स एवरेज हाइट इज 600 to 900 मीटर। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 600 से लेकर 900 मीटर तक है। मतलब कि आप देख सकते हो कि नॉर्मल जमीन है उससे 600 या 900 मीटर तक आपको कहीं ना कहीं बड़े बड़े मैदान या पर्वत मिल जाएंगे। उससे बड़े पर्वत मिलना बहुत ही रेयर है। कुछ कुछ पर्वत ही होंगे जो आपको 900 मीटर से बड़े मिलेंगे, उससे ज्यादा पर्वत नहीं मिलेंगे। इट्स नॉर्थर्न पार्ट स्लोप्स टूवर्ड नॉर्थ ईस्ट। अब इसका जो नॉर्थर्न पार्ट है वो कहाँ की तरफ जाता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाता है, जो चंबल की तरफ जाता है। ये नॉर्थर्न पार्ट, अब देखो ये साउथ और ये नॉर्थ, इसका जो नॉर्थ ईस्ट वाला, तो ये ईस्ट वाला, तो ये वाला हिस्सा जो चंबल की तरफ फैला हुआ है, यहाँ पे ये चंबल का इलाका है। इतना जो मैंने सर्कल किया, इसको मैं अलग तरीके के कलर से सर्कल करता हूँ तो आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये जो है नॉर्थर्न वाला, मतलब कि आप देख सकते हो कि ऊपरी जो इलाका है वो चंबल की तरफ फैला हुआ है। ओके, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन कौन सी रिवर मिलती है इसको, चंबल, सोन, दामोदर, अलग अलग तरीका की नदियाँ भी इनको मिलती है। द साउथर्न पार्ट स्लोप टूवर्ड द साउथ ईस्ट। आप देखते हो नीचे जो दक्षिणी इलाका है वो साउथ ईस्ट में यहाँ तक फैला हुआ है पूरा का पूरा। मोस्ट ऑफ इट्स एरिया इज इन द साउथ। ज़्यादातर इलाका ये भारत के दक्षिणी इलाका में है, तो इसलिए इसको कभी कभी साउथर्न प्लेट्यू के नाम से भी, मतलब कि दक्षिणी इलाके के नाम से भी इसको जाना जाता है। एज इट इज सराउंडेड बाय द सी। आप देख सकते हो कि इसके तीनों साइड, मतलब कि आप देख सकते हो इसको तीनों साइड सी है, तो इसको आप पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कह सकते हो। पेनिनसुलर प्लेट्यू मतलब कि ऐसा इलाका जिसके तीनों साइड पानी हो, जो इन्वर्टेड ट्राइंगल क्रिएट करता हो, इसलिए इसको हम पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर साउथर्न प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में आता है एक्सप्लेन अबाउट द साउथर्न प्लेट्यू, ओके, ना कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो भी आपको आंसर यही लिखना है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है मालवा प्लेट्यू और एक है डेक्कन प्लेट्यू। ओके, पहले हम देखते हैं कि मालवा प्लेट्यू वो कौन सा चीज़ है और डेक्कन प्लेट्यू कौन सी चीज़ है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे मालवा प्लेट के बारे में। तो मालवा प्लेट जो है नॉर्मली एमपी के आसपास, एमपी का जो पूरा राज्य है वो मालवा प्लेट्यू में है। अब इसके आसपास के थोड़े बहुत इलाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, बाकी गुजरात का जो सेंडिमेंट्स है और राजस्थान का जो डेजर्ट एरिया है वो थोड़ा बहुत अलग है, बट यहाँ पे हम दक्षिण इलाके के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो एमपी और उसके साइड के आसपास के थोड़े बहुत राज्य है वो मालवा प्लेट्यू में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो नीचे जितने भी स्टेट्स हैं उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे? डेक्कन प्लेट्यू में। सो अरवली रेंज, मतलब कि हमने देखा होगा अरवली की पर्वतमाला है। सो अरवली रेंज इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू। तो मालवा के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि ये नॉर्थ वाला इलाका है और ये वेस्ट वाला इलाका, जहाँ पे अरवली रेंज है। ओके, अरवली, अब देखो अरवली रेंज कहाँ पर है? तो अरवली रेंज गुजरात में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या करना है, ये पूरा इलाका गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये पूरा जो इलाका है आपको किस में ले लेना है? मालवा प्लेट्यू में। और इसके नीचे वाला जो इलाका बचा इसको हम किस में ले लेंगे? डेक्कन प्लेट्यू में। तो इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अरवली की रेंज जो है यहाँ पर है, राजस्थान के शुरुआत होते हैं और गुजरात के बॉर्डर पे। ओके, सबसे पुरानी पर्वतमाला मानी जाती है अरवली की पर्वतमाला है। इट इज द फोल्ड माउंटेन। यहाँ पे आपको एक माउंटेन, मतलब कि ये माउंटेन जो है ये फोल्डेड है, जो पर्वतमाला इस तरह से फोल्ड है। अब इस तरह से देख सकते हो ये इस तरह से है। माउंट आबू, जिसके बारे में गुजरात के हर इंसान ने सुना होगा, माउंट आबू इज अ फेमस हिल स्टेशन ऑन दिस रेंज।
तो यहाँ पे जो पर्वतमाला है अरवल्ली की पर्वतमाला है, यहाँ पे एक हिल स्टेशन भी है जिसको माउंट आबू के नाम से जाना जाता है। ओके, इट इज वेरी ब्यूटीफुल एंड प्लेजेंट। ये बहुत ही एक सुंदर और नयन रम्य दृश्य क्रिएट करता है। बहुत ही अच्छी जगह है, एक बार विजिट करने जैसी है, बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे सबसे ऊंचा पर्वत है जो गुरु शिखर। कौन सा पर्वत है? गुरु शिखर। गुरु शिखर इट इज हाईएस्ट पीक, जो कितनी ऊंचाई पे है? 1700 से 2200 मीटर की ऊंचाई पर ये पर्वत है। तो यहाँ पे माउंट आबू की जो हिल स्टेशन है वहां पे आपको एक पर्वत दिखाई देगा, गुरु शिखर। उसको आप एक बार जरूर विजिट कीजिए। वहां पे बहुत ही अच्छा मंदिर है ऊपर, और ये सबसे ऊंचा पर्वत है, और यहाँ से जो आपको आसपास का इलाका ऊपर से दिखाई देता है, ये बहुत ही अच्छा है। तो द साउथ ऑफ दिस रीजन, अब आप यहाँ पे जैसे ही साउथ की तरफ जाओगे, मतलब कि नीचे की तरफ आओगे, ओके, टू द साउथ ऑफ दिस रीजन, मतलब कि जो पूरा इलाका है, ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या कौन कौन सी रिवर है। जैसे हमने दिखाया कि चंबल एंड बेतवा, एमर्जिंग फ्रॉम विंध्याचल, फ्लोट। अब देखो हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ पढ़ा था, दैट इज द साउथ ऑफ द रीजन। इसको तो यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, एक्चुअली मिस्टेक है। तो ऊपर हमने पढ़ा था चंबल और बेतवा के बारे में, जो रिवर गुजरती है यहाँ पे, चंबल एंड बेतवा। इसी तरह हम गुजरात में देखें तो यहाँ उसके ऊपर अगर हम जाएं साउथ नॉर्थ में, तो यहाँ पे आपको यमुना रिवर का जो है नॉर्थ वर्ड में उत्तर की तरफ इलाका दिखाई देगा, और नॉर्थ में अगर जाए तो वो गंगा को जाके मिल जाती है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे गुजरात में आए तो आपको छोटी बड़ी रिवर जो है दिखाई देती है इसी डायरेक्शन में। अब ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग होगा, इसको मैं आपको क्लियर कर दूं ये क्यों कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, नॉर्थ में जो है क्या है, आपको यमुना मिलेगी, यहाँ पे यमुना रिवर मिलेगी, जो यहाँ पे चंबल और बेतवा मिलेगी, जो किसको जाके मिल जाती है, तो गंगा को जाके वो मीट हो जाती है। सिमिलरली आपको यहाँ पे छोटी बड़ी रिवर और मिलेगी, चंबल और बेतवा, जो साउथ की तरफ से जाती है, तो ये दक्षिण की तरफ से ऊपर की तरफ जाती है। ओके, सिमिलरली आप यहाँ पे देखोगे कि और बहुत सारी रिवर्स जो हैं इसी तरह से ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो इसकी वजह से जो आसपास के इलाकों में जो सेंडिमेंट्स क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। ओके, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज ए बुंदेलखंड। और नॉर्थ मतलब कि यहाँ पे जो आप इलाका देख सकते हो, ये वाला इलाका जो एमपी के आसपास का इलाका है, यहाँ पे कहीं आपको बुंदेलखंड मिल जाएगा, जिसके आसपास कौन कौन सी रिवर मिलेगी आपको? लूनी एंड बनास। ओके, यहाँ पे आपको दो रिवर मिल रही है। बिसाइड दिस रिवर लूनी एंड बनास ऑल्सो ओरिजिनेटेड इन अरवल्ली रेंज इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, अरवल्ली रेंज की जो अरवल्ली की पर्वतमाला है वहां से आपको और दो रिवर मिल जाएगी, लूनी एंड बनास। ओके, तो अब यहाँ पे जो अरवल्ली की रेंज, अब देखो ये पॉइंट्स थोड़े आगे पीछे, कभी इस तरफ कभी उस तरफ जा रहा है, तो आपको परेशान करने के लिए ये पॉइंट रखे गए। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुंदेलखंड, शायद यहाँ इस आसपास के इलाके में, इसको एक बार गूगल कर लेना। आई डोंट नो वेयर इज द प्रॉपर बुंदेलखंड। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो अरवल्ली की पर्वतमाला है, ये वाली जो पर्वतमाला है, यहाँ पे हम यहाँ पे आगे वापिस, यहाँ पे जो रिवर है आपको मिलेगी लूनी और बनास, जो कहाँ पे जाके खत्म होती है? कच्छ में जाके मिक्स हो जाती है। दिस रिवर वैनिश इन द रन ऑफ कच्छ। ओके, जबकि दूसरी अगर हम देखें तो साबरमती और माही रिवर है, वो कहाँ पे जाके मिल जाती है? गल्फ ऑफ खंबात। तो ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो इलाका आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटा सा इलाका, ये गल्फ ऑफ खंबात है। तो साबरमती रिवर जो है और माही रिवर जो है वो गल्फ ऑफ खंबात में मिल जाती है। लूनी और बनास जो अरवल्ली की पर्वतमाला से ऊपर आती है, वो कच्छ में जाके मिक्सअप हो जाती है। फ्रॉम दिस फ्लो of his river it can be ascended that the western part of the Malwa Plateau slope towards southwest। तो यहाँ पे जो मालवा प्लेट्यू का वेस्टर्न पार्ट मतलब पश्चिमी इलाका है वो साउथ वेस्ट की तरफ है। आप देख सकते हो ये साउथ और ये वेस्ट, मतलब कि दोनों रिवर नीचे की तरफ ही आ रही है। ये साउथ वेस्ट की तरफ आप देख सकते हो गुजरात का इलाका है। ओके, दूसरी हिल्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी हिल दिखाई देगी? राजमहल हिल्स, शिलोंग प्लेट्यू एंड पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू विच ऑल्सो इंक्लूड द रांची प्लेट्यू। देखो राजमहल हिल्स है, आप देख सकते हो यहाँ पे छोटा नागपुर हिल्स है। वैसे आपको यहाँ पे आसपास के इलाकों में आपको ये कहीं ना कहीं हिल्स जो है पर्वतमाला है या प्लेट्यू आपको मिल जाएंगे। तो राजमहल हिल्स है, शिलोंग प्लेट्यू है, छोटा नागपुर का प्लेट्यू है, रांची प्लेट्यू है। ओके, ये इसके आसपास के इलाकों में आपको ये थोड़े बहुत मैदान मिल जाएंगे। ओके, तो ये मालवा प्लेट्यू था जो बहुत ही इजी था, इसको एक बार रीड करें, रिवाइज करें। हालांकि टर्म आपको ऊपर नीचे दी हुई है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके लिए, बट इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। आप इसको अपने लैंग्वेज में भी एग्जाम में लिख सकते हैं। डेक्कन प्लेट्यू जो महाराष्ट्र को इंक्लूड करता है, बट मैंने आपको बताया था पहले डेक्कन प्लेट्यू में हम पूरा का पूरा साउथ इंडिया इंक्लूड कर लेंगे, कोई चीज बाकी नहीं रखेंगे। सो डेक्कन प्लेट्यू सिचुएटेड इन द साउथ टू द सातपुड़ा की जो रेंज है जो महाराष्ट्र से शुरू होती है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि साउथ ऑफ सातपुड़ा, महादेव एंड माइकल रेंज जो पर्वतमालाएं हैं जो साउथ में है मालवा प्लेट्यू के अंदर, मालवा प्लेट्यू के शुरुआत में, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मालवा प्लेट्यू और डेक्कन प्लेट्यू के कॉम्बिनेशन में।
ओके, ये मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू जो है उसके कॉम्बिनेशन। ओके, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू इज कंपोज इन द लावा डिपोजिट। यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट, जो पहले ही हम क्लियर कर दें, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये नॉर्थ और वेस्ट वाला ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे जो रिवर्स जो आती है, यहाँ पे जितना भी इलाका बना हुआ है किसकी वजह से बना हुआ है, लावा की वजह से बना हुआ है। ऑन द वेस्टर्न साइड अगर हम बात करें इसी साइड, इट बॉर्डर इज लिमिटेड बाय द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो ये इलाका है, यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे जिसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से भी जानते हैं। विच रन द नॉर्थ साउथ अलॉन्ग टू द अरेबियन सी। तो ये वेस्टर्न घाट के आसपास में आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी। आप इसको मैप में क्लियरली देख सकते हो, इसको एक बार रिवाइज करो, रीड करो, आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो डेक्कन प्लेट्यू है वहां पे सातपुड़ा, महादेव और माइकल की जो पर्वतमालाएं हैं जो मालवा प्लेट्यू से शुरू होती हैं, यहाँ पे जो भी जमीन बनी है वो लावा की वजह से बनी हुई है। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें जो भी रिवर है वो जहाँ कहाँ पे किसकी वजह से डिवाइड होती है, तो वेस्टर्न घाट की वजह से डिवाइड होती है। और वेस्टर्न घाट के उस तरफ हमें क्या दिखाई देता है, अरेबियन सी। और यहाँ पे आप देखो तो इसके बहुत सारे लोकल नेम हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये जो रिवर्स आसपास में जो इलाका है इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ओके, कर्नाटक में भी इसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ओके, और तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो अन्नमलाई रेंज जो है अन्नमलाई एंड करडमम रेंज जो इसके साथ जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे आपको पर्वतमालाएं मिलेंगी, अन्नमलाई एंड करडमम रेंज अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु की रेंज पे आपको और दो छोटी छोटी पर्वतमालाएं मिलेगी, अन्नमलाई एंड करडमम। ओके, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। द साउथर्न पोजिशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स इज मोर लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब कि यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत चिकास मतलब ज्यादा पानी या फिर ज्यादा जंगल वाला इलाका यहाँ पे आपको दिखाई देगा वेस्टर्न घाट में। जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है वैसे ही उसके उस तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ आपको ईस्टर्न घाट भी मिलेगा। जनरली एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू उसकी एवरेज हाइट कितनी है, 900 से लेके 1000 मीटर। ओके, बट कुछ कुछ जगहों पे ये जो ऐसी जगह है यहाँ पे हाइट थोड़ी ज्यादा है। फ्यू आइसोलेटेड हिल मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ही कम लोग जाना पसंद करते हैं, आइसोलेटेड हिल हैविंग अ मोर देन 900 मीटर हाइट फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री। तो पूर्व की तरफ यहाँ पे कुछ बड़े बड़े पर्वत भी हैं जो 900 मीटर से भी ज्यादा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरब की तरफ है तो इसको हम पश्चिम की तरफ है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिम घाट। इट हैज अ जनरल स्लोप टू वर्ड साउथ ईस्ट। इसका स्लोप कैसा है, साउथ ईस्ट की तरफ। ओके, तो इसका स्लोप है साउथ ईस्ट, ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऐसे। ओके, इसका स्लोप ऐसा है साउथ ईस्ट की तरफ। ओके, डन। सो विच इज एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ द रिवर। तो इसके लिए आपको पता होगा कि रिवर किस तरफ से जा रही है। तो ईस्टर्न घाट ऐसे है और पानी इस तरह से जाता है, साउथ और ईस्ट की तरफ, नीचे और पूरब की तरफ। ओके, एक्सपर्ट द रिवर नर्मदा एंड तापी। ये भी हमने चैप्टर 15 में पढ़ा था कि नर्मदा और तापी सिर्फ दो ही रिवर जो है वो इस तरफ जाती है, इस तरह से। बाकी सारी रिवर्स जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है साउथ ईस्ट में। ये साउथ और ये ईस्ट मतलब कि पूर्वीय दक्षिणी पूर्वीय इलाका। ओके, सो ईस्टर्न रिवर एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी, बाकी सारी की सारी इस तरफ जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। ओके, तो बाकी सारी जो रिवर है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है, तो वहां पे जो है वो कौन सा इलाका माना जाएगा, बे ऑफ बंगाल की तरफ ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट भी आप उसको कह सकते हो। तो हमने आज दो चीजों के बारे में पढ़ा, एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में। पेनिनसुला प्लेट्यू को हमने देखा कि वो 600 से लेकर 900 मीटर की ऊंचाई की तरफ होती है। कुछ कुछ रिवर्स हमने पढ़ी, चंबल, सोन एंड दामोदर के बारे में। फिर यहाँ पे पढ़ा कि पेनिनसुला प्लेट्यू जिसका तीनों साइड जो है पानी है और ये इन्वर्टेड ट्राइंगल क्रिएट करता है। इसके दो पार्ट है, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू में हमने यहाँ पे पढ़ा कि ये जो इलाका है यहाँ पे आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग जमीन दिखाई देगी। यहाँ पे हमने शुरुआत की अरवली रेंज पे, यहाँ पे सबसे बड़ा जो पर्वत है गुरु शिखर है, और माउंट आबू जो यहाँ पे एक हिल स्टेशन जो अच्छा देखने लायक है। ओके, ये अरवली की पर्वतमालाओं में दिखाई देता है। और रिवर के बारे में पढ़ा तो यहाँ पे चंबल और बेतवा जैसी रिवर जो है विंध्याचल की पर्वतमालाएं हैं। ओके, जो यमुना के आसपास में है, और यमुना रिवर जो है किसको जाके मिलती है, ऊपरी इलाके में जाके गंगा रिवर को मिल जाती है। सिमिलरली यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे बुंदेलखंड का इलाका भी जो है बहुत ही अच्छा है। सिमिलरली लूनी और बनास जैसी रिवर जो है अरवली की पर्वतमालाओं से निकलती है और रन ऑफ कच्छ को मिल जाती है यहाँ से नीचे की तरफ। सिमिलरली बाकी की जो रिवर्स हैं जैसे कि साबरमती और माही, वो भी गल्फ ऑफ खंबात में जाती है
नीचे की तरफ। तो इसीलिए इन दोनों रिवर्स का और इन एरिया का जो है स्लोप होता है साउथ ईस्ट, डाउन टू ऑफ साउथ ईस्ट इसका एरिया जाता है। और आप बाकी इलाके अलग अलग देख सकते हो, राजमहल हिल्स जो है, शिलोंग प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड रांची प्लेट्यू, तो आपको एमपी के आसपास के इलाकों में भी आपको दिख जाएगा। इसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। सेकंड हमने पढ़ा डेक्कन प्लेट्यू के बारे में, जो भारत के दक्षिणी इलाकों में है। यहाँ पे हमने पढ़ा कि सातपुड़ा की रेंज, महादेव और मैकल की पर्वतमालाएं जो हैं डेक्कन और मालवा प्लेट्यू के दोनों के बीच में है। यहाँ पे आपको बहुत सारे घाट मिलेंगे, जिसमें एक अच्छा सा घाट है वेस्टर्न घाट, जो साउथ ईस्ट की तरफ लेके जाता है बाकी रिवर्स को। ओके, और वेस्टर्न घाट के इस तरफ आपको मिलेगा अरेबियन सी। ओके, वेस्ट यहाँ पे जितनी भी रिवर्स जाती है उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इस वेस्टर्न घाट को भी अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु में इसको नीलगिरी के नाम से जानते हैं। केरला और तमिलनाडु के बीच में आपको छोटी छोटी पर्वतमालाएं मिल जाएंगी, जैसे कि अन्नमलई एंड कार्डेमरमम की पर्वतमालाएं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट जो है थोड़ा जंगल वाला इलाका है, थोड़ा लॉफ्टी इलाका है। यहाँ पे देखते हैं कि जो एवरेज जो पर्वत पहाड़ है वो 900 से 1000 मीटर है, और कुछ कुछ पहाड़ जो है आइसोलेटेड है, जहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, जो बंद इलाका है, जो 900 मीटर से भी कहीं ऊंचा है। इसलिए ये पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ होने की वजह से इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। सिर्फ 2 ही रिवर जो है, नर्मदा एंड तापी, जो अरेबियन सी की तरफ जाती है, बाकी सारी की सारी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। ये हमने रिवाइज किया। अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई भी चीज में अगर डाउट है, कोई पॉइंट में या कोई लाइन में डाउट है, तो प्लीज कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितनी चीजें जो है, कितने डाउट्स जो है आपके क्लियर हुए। प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर करें, यही आपका और मेरा जो है एक कॉम्बिनेशन जो है बनाए रखेगा। जितनी आप शेयर करोगे, जितना आप इसको लाइक करोगे, या जितनी कमेंट करोगे, आप हाई लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, व्हाटएवर आपको जो लिखना है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने स्टूडेंट्स जो है मेरे पास पढ़ रहे हैं, जो मुझे मोटिवेट करता है। सो आई होप सो कि आपको यहाँ की ये चीजें जो पता चल गई होगी और कोई भी डाउट नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।